बात शुरू की। विवेक जी के पास आता हूं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज लेके आता हूं आज आपके पास सर। ट्रैफिक में एक चीज होती है जिसका नाम है जे वॉकिंग। शायद बहुत सारे हमारे दर्शकों को पता ना होगा जे वॉकिंग किसे कहते हैं। JAYWALKING, स्पेलिंग भी बता देता हूं। जे वॉकिंग का मतलब है कि आप कहीं से भी रोड क्रॉस कर सकते हो, लेकिन जे वॉकिंग इज ए क्राइम। लेट मी टेल यू, दिल्ली पुलिस एक्ट, मुंबई पुलिस एक्ट और कर्नाटका पुलिस एक्ट स्पेसिफिकली इस बात को डिफाइन करते हैं कि आप कहीं से भी सड़क पार नहीं कर सकते और आपको 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है अगर आप सड़क अपनी मन मर्जी से कहीं से पास कर रहे। मुंबई शहर में बहुत बार ऐसा हो चुका है कि जहां पर वीटी स्टेशन के पास, ऑफ कोर्स उसका नाम सीएसटी स्टेशन है, तो वहां पर बहुत बार जो लोग सड़क क्रॉस करते हैं उनको मुंबई पुलिस ने रोका है। उनको इनिशियली 500 रुपए का फाइन नहीं मारा, 100 रुपए का फाइन मारे गए कि आप गलत जगह सड़क पार करके। दिस क्राइम इज नोन एज ऑब्स्ट्रक्शन इन द ट्रैफिक। मैं आपको कानून का नाम भी बता देता हूं, ऑब्स्ट्रक्शन इन द ट्रैफिक। तो 100 रुपए का कानून। और लोग हैरान हो कि आप मुझे जुर्माना मार रहे हैं, मैं गाड़ी वाला हूं क्या? नहीं, तुमने गलत जगह से ये पार किया और ट्रैफिक में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा किया, ये आपका 100 रुपए का फाइन है। तो लोग हैरान होते हैं कि ये भी एक क्राइम हो सकता है। ऐसी चीजें भी होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 2020 का एक जजमेंट आता है मुंबई में एक कोर्ट का, जहां एक लेडी शायद मोटरसाइकिल या स्कूटर चला रही थी, उसके सामने एक पेडिस्ट्रियन आता है और वो कहीं से भी जे वॉकिंग का केस होता है, उससे टक्कर होती है और शायद बुरी तरह से घायल होता है व्यक्ति या वो मर जाता है। वो ये 2 व्हीलर के सामने की बात कर रहा हूं, बूढ़ा आदमी होता है। केस कोर्ट में जाता है और अदालत उस मोटरिस्ट को, सो कॉल्ड जो लेडी चला रही थी मोटरसाइकिल को या स्कूटर को, उसको एक्विट कर देती है। बोलती है इसकी कोई गलती नहीं है, ये अपनी लेन में थी, ये सही स्पीड पे जा रही थी, इसने स्पीड को भी एनक्रोच नहीं किया था। जो व्यक्ति गलती से सड़क पार कर रहा था, हर जगह से ये गलती उसकी थी। तो जिसकी गलती थी उसकी सजा आप इनको नहीं दे सकते हो। दिस वॉज ए लैंडमार्क जजमेंट, आई शैल टेल यू। स्मॉलर कोर्ट का था, लेकिन इसने इस बात को साबित किया कि जहां पर अगर आप कहीं से सड़क पार करते हो, उसके बाद दोष मोटर वाले का आता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। पर कहीं ना कहीं जो इस केस के अंदर तो अब लगता है कि हाँ, औकात तो बताई जा रही है, क्योंकि जनता सड़क पर आई तो संसद को पता लग गया कि मैं आवारा तो हो गई थी और कानून तो पास कर दिए थे, लेकिन मुझे अब कानून रोकने पड़े हैं यहां पर। और मैं इसको वादा करना पड़ा राइटिंग में होम मिनिस्ट्री को, आपसे कंसल्टेशन के बिना इस कानून को हिंदुस्तान में अब लागू नहीं किया जाएगा। विवेक देशपांडे जी, दिनेश जी, जब ये एक्चुअली ये स्ट्राइक शुरू हुआ उसके एक दिन पहले मैं कहीं से नागपुर शहर में कहीं गया था और कहीं से वापस आ रहा था, तो एक पेट्रोल पंप मेरे घर के पास है, वहां मुझे बड़ी कतार दिखी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ी कतार क्यों है इतने रात में, देर रात में काफी कतार दिखी। तो मुझे कुछ भी इस बात का पता नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ है कि एकदम लोग पेट्रोल पंप पर कतार लगाए खड़े हैं। और फिर पता चला कि ये जो ट्रांसपोर्टर्स है उन्होंने स्ट्राइक कर दिया है पूरे देश में। तो मुझे इस बात का आश्चर्य लगा कि इस बात की किसी को भी भनक नहीं थी, मतलब कहीं से भी इस बात की कहीं चर्चा भी नहीं थी कि इस तरह से ट्रांसपोर्टर्स नाराज है और वो किसी दिन स्ट्राइक करने वाले हैं। ये जो सडन स्ट्राइक किया है ट्रांसपोर्टर्स ने, ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आप में से पता नहीं, मुझे, हम लोग यहाँ 5 लोग हैं, कितने लोगों को इस बात की भनक थी कि इस तरह से कुछ होने वाला है। हमें ये आश्चर्यचकित होना पड़ा एकदम इस तरह से स्ट्राइक हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसपोर्टर्स है वो आपस में इस विषय पर चर्चा भी कर रहे थे और उनका तय भी हुआ था कि इस दिन हमें स्ट्राइक करना है, और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। सरकार के जो इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले हैं उन्हें पता नहीं चला, किसी को पता नहीं चला, और सडनली उन्होंने अपने ट्रक जो है सड़क पर बंद कर दिए। तो ये जो तरीका है, जिस तरीके से हुआ है, ये मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो ये इस सरकार के लिए, जो अपने आप को बहुत खुफिया समझती है और न जाने कहाँ प्रदेश में जाकर खुफियागिरी करते हैं और वहां किसी का मतलब इन पर इल्जाम लगाया जाता है कि इसका मर्डर हो गया, उसका मर्डर हो गया। पुराने जो नेवी वाले हैं रिटायर्ड, वो कहीं इजराइल के लिए खुफियागिरी कर रहे हैं, इस तरह का भी एक आरोप इन पर लग रहा है। तो ये इतनी खुफिया सरकार जो है, इतनी
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वो क्या-क्या पेगासस और वो क्या-क्या सबका इस्तेमाल करने वाली सरकार है, इनको कहीं से भी भनक नहीं लगी कल क्या होने वाला है इस देश में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है जो छापामार तरीके से जो ये स्ट्राइक हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत मजेदार बात है। और वो इसलिए भी हुआ है कि ये जो सरकार है, इस सरकार को अगर पहले से भनक लग जाती कि इस तरह कुछ होने वाला है, तो शायद वो फूट फूट पाड़ देती सब लोगों में और ये स्ट्राइक नहीं होने देती। ये इनको पता था, इसलिए इन्होंने चुपके से सब आपस में बात करके सडन छापामार जैसा वो स्ट्राइक किया है। इसके लिए ज्यादा बधाई की पात्र है ऐसा मुझे लगता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और रही बात सड़क पर आने की, तो ये बात दोबारा सिद्ध हुई है। हालांकि जो किसानों से रिलेटेड जो कानून थे उसके लिए काफी लंबा संघर्ष करना पड़ा और एंटी सीए प्रोटेस्ट भी हमने देखा, उसका फायदा कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो भी काफी लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन लोग जो है वो सेल्फ इंस्पायर्ड तरीके से सड़क पर आने के लिए तैयार है। इसके उदाहरण हमने पिछले सालों में इस देश में देखे हैं। मतलब जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है वो तो इस तरह के कोई प्रोटेस्ट लीड नहीं कर रही है, वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उसको अपोज करती है। अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आईआईटी में जो हुआ, उसके लिए तो देश भर में बहुत बड़ा एक संघर्ष होना चाहिए, देश भर में उसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। लेकिन क्या वो कुछ हो रहा है? निर्भया केस में क्या हुआ था? जब निर्भया केस में हो सकता है तो इसमें क्यों नहीं हो सकता है? तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टीज जो है, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, उनका भी ये फेल्यूर है। आप लोगों को मोबिलाइज नहीं कर रहे हैं, और लोग जब खुद होके मोबिलाइज होते हैं, जब लोगों पर आन पड़ती है। अब ये तो ठीक है, वो जो 2-3 लड़कियां उस आईआईटी की जिन पर ये गुजरी है, तो जब वो बात बहुत बड़ी होगी तो तब जाकर ये लोगों के सामने आए। लेकिन यहाँ पर लाखों ट्रक ड्राइवर्स पर जब वो गाज गिरी है, तो वो उन्होंने सड़क पर आकर अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया है और उसका असर भी हुआ। तो इक्का दुक्का किसी पर कहीं कुछ अन्याय हो जाता है तो उसका असर नहीं होता। जब मास स्केल पर अन्याय हो जाता है तब लोग सड़क पर आते हैं। ये एक इसमें से आने वाला दूसरा मैसेज है, ऐसा मुझे लगता है। तो किसानों के मामले में भी सरकार ने कितनी कोशिश की वो जो स्ट्राइक चल रहा था उसको तोड़ने की। आखिरकार किसान जीत गए। अब उस कानून जो भी 3 कानून है उसके टेक्निकलिटीज पे और उसके क्वालिटी पे मैं नहीं जाऊंगा। उसमें कुछ अच्छी भी बात हो सकती है, बुरी भी बात हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से आपने वो कानून लाए, जिस तरीके से आपने ये कानून लाए, वो जो तरीका है वो गलत था। आपने किसी से भी कंसल्टेशन नहीं की। क्या ये ट्रक ड्राइवर्स जो है, आप देखिए हमारे यहाँ जब एक्सीडेंट होता है उनका कहना यही है कि अगर हम भाग नहीं जाएंगे वहां से तो लोग हमको मार देंगे। आप अगर अमेरिका और यूरोप में जिस तरह के कानून है उसकी नकल उतारना चाहते हैं तो गलत है। वहां पर जब एक्सीडेंट होता है तो मारामारी नहीं होती साहब, कितना भी बड़ा एक्सीडेंट हो जाए। ऐसा नहीं होता कि लोग एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। मैंने खुद 2 एक्सीडेंट मैंने देखे, एक मैंने अमेरिका में देखा है और एक मैंने दुबई में देखा है, जिसको कार क्रैश कहते हैं, मतलब वो जो पाइल अप होता है, वैसा एक मैंने दुबई में देखा है। मैं जिस सड़क से जा रहा था, सामने वाली 4-5 कार एक दूसरे पर वो चढ़ गई थी, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन जो उनमें से बाहर निकले लोग थे वो एक दूसरे के साथ लड़ नहीं रहे थे। वहां इस तरह की घटनाएं नहीं होती है। हमारे यहाँ जब एक्सीडेंट होता है तो बड़े गाड़ी का जो ड्राइवर है उसको नेचुरली ये माना जाता है कि इसी की गलती होगी, तो उसको पकड़कर लोग मारते हैं, कई बार तो उसकी जान चली जाती है। तो इस ऐसे देश में इस तरह का कानून लाना ये बेवकूफी है। पहले आप तो इस देश में राह चलने की जो संस्कृति है उसको बदलने की कोशिश कीजिए। आप तो संस्कृति रक्षक है, आप तो संस्कृति की बातें करते हैं। तो पश्चिम में ये संस्कृति क्यों है? वहां पे तो वेद उपनिषद नहीं है, वहां पे तो हिंदू संस्कृति नहीं है। वहां के लोग कैसे पालन करते हैं? आप तो संस्कृति वाले हैं, आप तो दुनिया की सबसे अच्छी संस्कृति की बात करते हैं, तो आपके यहाँ ये क्यों होता है? पहले आप उस जब आप चलते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, उस समय कैसे संस्कृति का पालन होना चाहिए, किस तरह की संस्कृति डेवलप होनी चाहिए, उसके लिए आप ग्राउंड लेवल पर कोशिश कीजिए। आप सिर्फ सजा देने में विश्वास रखते हैं। आपके पुलिस रास्ते के किसी कोने में छुप कर बैठते हैं ताकि कोई अगर सिग्नल तोड़े तो उसको पकड़े, उससे पैसे ऐंठ लिए जाए। आपके पुलिस का काम क्या होना चाहिए? आपने उस पुलिस को सजा देनी चाहिए जो लोगों को सड़क गलत तरीके से क्रॉस करने के लिए, सिग्नल तोड़ने के लिए अलाउ करता है, खुद छुप के बैठता है, अलाउ करता है और फिर पकड़ता है।
उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको नहीं सजा मिले जो सिग्नल क्रॉस करता है क्योंकि आजू बाजू में उसको कोई पुलिस नहीं दिख रहा है तो वो तो सिग्नल तोड़ के आगे निकल रहा है, उसको सजा आप दे रहे हैं। देखिए जो पुलिस छुप कर बैठता है उसको पकड़ने के लिए और पैसे बनाने के लिए, उसको आप सजा नहीं देते। तो पहले आपको अपनी मशीनरी जो है, लॉ एनफोर्समेंट वाली जो मशीनरी है उसको सुधारो। पहले आप लोगों को सुधारने से पहले उसको सुधारो, उसके बाद जाकर आप इस तरह के कानून लाओ और कंसल्टेशन करो, जिनके बारे में कानून है उनके साथ कंसल्टेशन करो। ये उसका बहुत बड़ा मैसेज सरकार के पास गया है। अच्छा हो गया है कि 56 इंच वाले जो है वो डर गए हैं और उन्होंने इस तरह का कानून वापस लिया है।